हेलो, आप दानाहीर एक नए मौजू के साथ आपके सामने हाजिर है। हम प्रेपोजिशन के टॉपिक को शुरू किए हुए हैं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो जैसे आप जानते हैं कि प्रेपोजिशन की 4 टाइप्स हैं: प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। तो हम अपनी पिछली वीडियोज़ में प्रेपोजिशन ऑफ लोकेशन, डायरेक्शन और टाइम को कवर कर चुके हैं। आज टर्न है प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन की। तो आगाज करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ स्पेशल रिलेशन। इसकी 3 टाइप्स हैं: लिमिट्स नंबर 1, नंबर 2 रिलेटिव पोजीशन एंड नंबर 3 रिलेटिव मूवमेंट। हम बारी बारी इनको सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे स्पेशल रिलेशन की पहली टाइप, लिमिट्स को। लिमिट्स में 2 प्रेपोजिशंस आती हैं, एक है अराउंड और दूसरा है अलोंग। पहले अराउंड को देखेंगे। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के चौगिर्द गोल चक्कर लगाती है तो वहाँ पर हम अराउंड की प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसे चांद जो है वो ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉकेट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट। तो ये जो गोल चक्कर लगाती है कोई चीज़ किसी चीज़ के चौगिर्द, वहाँ पर हम अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगली प्रपोजिशन है लिमिट्स में अलोंग की। अलोंग ये है इन अ लाइन मैचिंग लेंथ और डायरेक्शन। जैसे कोई रेलवे ट्रैक है और कोई शख्स रेलवे ट्रैक पर चल रहा है तो हम वहाँ पर अलोंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अ मैन इज़ वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। एक और जुमला मैं बताऊंगी आपको, ही इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कोई साथ साथ जा रहा है। यह है पैरेलल साथ साथ चलना। तो ये है हमारी स्पेशल रिलेशन में पहली टाइप, लिमिट्स की। दूसरी टाइप है स्पेशल रिलेशन में रिलेटिव पोजीशन की। रिलेटिव पोजीशन में कई अल्फाज आते हैं। पहला जो प्रेपोजिशन आती है वो है ओवर। जब आपके ऊपर कोई चीज हो तो वहां पर आप ओवर का जो प्रेपोजिशन है वो यूज करते हैं। जैसे द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड, ही इज होल्डिंग एन अम्ब्रेला ओवर हिज हेड। इसमें टचिंग का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है ओवर में। जैसे टचिंग में आ जाएगा आई पुट माई हैंड्स ओवर माई ईयर्स। मैंने यानी कि कानों को कवर कर लिया है अपने हाथों से, अब हाथ जो हैं वो कानों को टच कर रहे हैं। जैसे कोई शख्स ही टुक अ ब्लैंकेट ओवर हिज बॉडी, तो ये हो गया ओवर का यूज। ये अमाउंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे अमाउंट के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और बातों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई ओन ओवर 50% ऑफ द कंपनी शेयर्स, तो ये हो गया ओवर का यूज। अगली प्रपोजिशन है अबव की। अबव में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हिज हाउस इज सिचुएटेड अबव द सी लेवल। सी लेवल है लेकिन उसका घर जो है वो सी लेवल से ऊपर है। इसमें कंपैरिजन किया गया है सी लेवल का और उसके घर का, तो ये कंपैरिजन है। द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। एक और इसका मैं यूज बताती हूँ, नेवी कैप्टन रैंक इज अबव द आर्मी कैप्टन रैंक। इसमें टचिंग का जो है कॉन्सेप्ट वो नहीं पाया जाता। एक और इसमें मैं आपको जुमला बताती हूँ, कैन यू रेज योर हैंड अबव योर हेड। टेम्परेचर के लिए भी ये यूज होता है। जैसे टुडे टेम्परेचर इज अबव 40 सेल्सियस, तो ये हमने अबव का इस्तेमाल किया। अगली प्रपोजिशन है अंडर और बिलो। अंडर जो है ये ऑपोजिट है ओवर का और बिलो जो है वो ऑपोजिट है अबव का। तो अंडर को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? द कैट इज अंडर अ टेबल। किसी कवर्ड या सराउंडेड चीज के नीचे किसी चीज का होना, तो वहां पर हम अंडर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और जो बिलो है, बिलो में बी कंपैरिजन है और ये ऑपोजिट है अबव का। तो बिलो को कैसे यूज करते हैं? देयर इज अ बॉक्स बिलो द पेंटिंग। ये एज के लिए भी इस्तेमाल होता है। और इसके बाद और छोटी छोटी प्रेपोजिशन है, जैसे इन है और ये मैं आपको तस्वीर भी दिखा रही हूं। इन, ऑन, अंडर, इन फ्रंट, बिहाइंड, नेक्स्ट टू, अबव वगैरह वगैरह के लिए इन जो है वो अंदर है, इनसाइड है,
ऑन जो है ऊपर है, सरफेस के साथ है, अंडर जो है वो कवर है और नीचे है कोई चीज़, उसके इन फ्रंट जो है वो सामने है, बिहाइंड पीछे है, नेक्स्ट टू कोई चीज़ पड़ी हुई है और उससे अगली चीज़ के लिए हम नेक्स्ट टू यूज़ करते हैं। अबव नॉट टचिंग लेकिन ऊपर है, बिलो नीचे है, बिटवीन ये दो के दरमियान है, जैसे कोई चीज़ हम दो चीज़ों के दरमियान जो है वो बांटते हैं या दो चीज़ों के दरमियान कोई चीज़ पड़ी है तो हम वहाँ पर बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एमंग है, ज़्यादा के दरमियान, या आप पहले ही जानते हैं कि दो के दरमियान अगर कोई चीज़ हो तो वहाँ पर हम बिटवीन की प्रपोजिशन लगाते हैं और दो से ज़्यादा हो तो वहाँ पर हम एमंग का प्रपोजिशन जो है वो इसको यूज़ करते हैं। अगली टाइप है हमारी स्पेशल रिलेशन में रिलेटिव मूवमेंट। रिलेटिव मूवमेंट में 3 वर्ड्स आते हैं, एक है अक्रॉस, थ्रू और अगेंस्ट। तो पहले हम अगेंस्ट को कवर करेंगे। अगेंस्ट, टू फोर्सेस जब आपस में टकराती हैं तो वहां पर हम अगेंस्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वी आर अगेंस्ट वॉर। उसके बाद अगला वर्ड है अक्रॉस का, पार करना, एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक जाना, तो वहां पर हम अक्रॉस की प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी सॉ देम वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट, तो यहां पर हमने अक्रॉस का यूज किया। तीसरी प्रपोजिशन है रिलेटिव मूवमेंट में, जैसा ये अपने नाम से ही जाहिर है, थ्रू। जब कोई चीज दो चीजों के दरमियान में होती है तो वहां पर हम थ्रू लगाते हैं, लेकिन ये दोनों चीजें कवर्ड होती हैं और एनक्लोज्ड होती हैं। द बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, यहां पर हमने थ्रू का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगला है अपॉन का इस्तेमाल, ये भी आपको बता दूं, अपॉन की जो प्रपोजिशन है ये जब कोई काम खत्म हो जाए या कोई इवेंट खत्म हो जाए, उस इवेंट के खत्म होते ही जब कोई एक्शन ले लिया जाए तो वहां पर हम अपॉन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इमीडिएटली डूइंग समथिंग। जैसे शी गॉट मैरिज अपॉन पासिंग मैट्रिक, मैट्रिक पास करते ही उसने शादी कर ली, यानी अभी उसने मैट्रिक पास किया ही था, कोई काम खत्म किया है और उसके बाद फौरन उसने एक्शन ले लिया, फौरन कोई एक्शन हो गया। और जैसे अभी रिजल्ट उसका अनाउंस हुआ ही था कि उसने मिठाई बांटनी शुरू कर दी। उसके बाद ये कोई ईद या कोई इवेंट या कोई काम होने वाला हो तो वहां पर भी हम अपॉन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, जैसे ईद इज ऑलमोस्ट अपॉन अस या एग्जाम्स आर अपॉन अस। तो इसके बाद ऑन टू का वर्ड भी है और ऑन टू का यूज जो है वो हम आपको बता चुके हैं। इसको भी बाज़ जगहों पर हम ऑन टू का लफ्ज भी अपॉन की जगह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल डिफरेंट है। ऑन टू का इस्तेमाल हम लाइक और वॉक में करते हैं और अपॉन का यूज जो है ये एक और जगह इस्तेमाल होता है, जैसे ही फेल अपॉन द ग्राउंड, वो जमीन पर गिर गया, मूवमेंट हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज हमने कवर किया है अपना टॉपिक प्रपोजिशन में स्पेशल रिलेशन का।